दोस्तों। तो आज हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उसमें उसके अंदर आता है स्टैक। हम लोग स्टैक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कहता है, एक ऑर्डर में सेव करता है वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म। ओके, सो इसमें क्या है, ऑर्डर में भी हो सकता है लीफो या फीफो। लीफो मतलब क्या होता है, लास्ट इन जो हुआ है वो पहले आउट होगा। ठीक है, या फीफो जो पहले घुसा है, जो पहले गया है वो लास्ट में निकलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, समझ लीजिए कि मेरे पास एक क्या कहता है एरे, समझे? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास एक एरे है, एरे का एक बॉक्स बना हुआ है। तो स्टैक का मतलब क्या होता है कि ये जो एरे है इसके अंदर जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे, सपोज सबसे पहले हम डालें एक, फिर डालें दो, फिर डालें थ्री, फिर डालें फोर, फिर डालें फाइव। ओके, तो लीफो का मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट में गया है, जैसे फाइव सबसे लास्ट में गया है तो ये फाइव सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, वही वही अगर जो फीफो का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले गया है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा, एक ही बात हुई दोनों में। ठीक है, तो स्टैक ये रूल फॉलो करता है कि जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक, अ, अब स्टैक के बारे में देखते हैं। तो स्टैक अपने दो तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो तरीक़ा से क्या होता है, एक तो अपने एरे वाला तरीका है, ठीक है, और दूसरा लिंक लिस्ट है। ठीक है, हम ये कंप्लीट वीडियो जो बनाएंगे तो ये जो लिंक लिस्ट होगा ये हमें सी में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जावा में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चलाऊँगा सी में। ओके, तो हम लोग को स्टैक पढ़ने के लिए पहले दो तीन चीज़ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है टॉप, व्हाट इज़ टॉप? टॉप का मतलब होता है कि इंडेक्स ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो भी सबसे ऊपर में एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है, जो लास्ट में सबसे गया है उसी को बोलेंगे टॉप। लाइक यहाँ पे फाइव है तो फाइव इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ओके, और इसमें एक मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, ये एरे के केस में होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम डालते जाते हैं, ये डायनेमिक एरे बोला जाता है इसको एक तरह से। तो एरे एक स्टैटिक एरे, एक स्टैटिक टाइप का होता है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको पहले सेट करना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम अपने सेट कर सकते हैं कि हाँ 100 लेंथ का, 100 साइज का हम एक एरे बनाए हुए हैं, ऐसा करके सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट स्टैक कैन होल्ड, इसका मतलब ये हुआ। ओके, ठीक है, अभी हम सबसे शुरू में क्या करते हैं कि स्टैक की जो वैल्यू है उसको -1 से सेट कर देते हैं। क्यों करते हैं ये टॉप की वैल्यू को -1 से सेट कर देते हैं? ये चीज़ अपने क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एरे है वो उसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरीका से। ओके, एंड सो ऑन। तो -1 का मतलब हम लोग मान के रखते हैं, यहाँ पे आप -2 भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि -1 रखते हैं। ठीक है, तो अगर स्टॉक की वैल्यू इक्वल्स टू अगर -1 होती है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक जो है एम्प्टी है। ठीक है, और अगर स्टैक की वैल्यू, अब देखो देखिए टॉप की वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। टॉप की वैल्यू होती है, हम लोग जिससे मैक्सिमम वैल्यू समझ लीजिए 100 एलिमेंट, जो हम बोल रहे थे आपको 100 एलिमेंट। तो इसका ये इंडेक्स क्या होगा, 100 एलिमेंट अगर जा रहा है, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 99 तक इसका इंडेक्सिंग होगा। तो 99 एलिमेंट ही होगा, तो टॉप की वैल्यू हम लोग किए हैं यहाँ पे मैक्स -1। मैक्स -1 मतलब कि 100 -1, तो ये जो आएगी, ये जो इंडेक्स होगी इज इक्वल्स टू टॉप। देन टॉप की वैल्यू अगर 99 आती है तो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। ओके, तो उस समय हम क्या लिखेंगे कि स्टैक जो है मेरा फुल है। अगर टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 मीन्स 100 -1 इक्वल्स टू 99, तो ये अगर आ गई टॉप की वैल्यू तो स्टैक जो है मेरा फुल है। ओके, अब दो चीज़ जानते हैं पुश और पॉप के बारे में। पुश कब बोलते हैं, पॉप कब बोलते हैं स्टैक में। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट को हम जब इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर तो उसको पुश बोलते हैं, पुश टू दी स्टैक। ओके, और अगर कोई एरे को अपने रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं स्टैक से, उसको पॉप फ्रॉम द स्टैक बोलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग इसको प्रोग्राम बना के देखते हैं कि मतलब कि इसमें बेसिक फंक्शंस क्या क्या होंगे। हम इसको अब हम लोग फटाफट एक फंक्शन देख लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन डिफाइन कैसे हो सकता है, मतलब पुश फंक्शन कैसे बनाते हैं, पॉप फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लोबली डिफाइन करते हैं दो चीज़ को। ठीक है, एक तो मैक्सिमम को डिफाइन करते हैं। तो ये हम मेरा स्टैटिक एरे है, इसके लिए मैंने इसको स्टैटिक वैल्यू ले लिया 20। अब मेरा 20 मतलब मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 20 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद फिर मैंने एक टॉप भी डिफाइन कर लिया है, ग्लोबली है ये। ठीक है, अब ये टॉप की वैल्यू -1 रहती है, शुरू में ही मैंने बताया था ऊपर में। ठीक है, तो अब हम पुश फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है,
तो पुश फंक्शन में हम क्या क्या करते हैं, दो एलिमेंट रहता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपका वैल्यू हो गया जो कि इंसर्ट करना है, टू बी इंसर्टेड, और दूसरा क्या होता है, एक ये एरे है, ठीक है। ये एरे एस करके मैंने लिया है, एस नाम से एक एरे है, वो क्या कहता है, उसमें हमको इंसर्ट करना, मतलब कि पुश फंक्शन में दो 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 आर्ग्यूमेंट पास होती है, एक तो एरे रहती है आपकी, दूसरी आपकी वैल्यू रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू जो है वो मैक्स-1 है, मैक्स मेरा क्या था, मैक्स मतलब 20, तो अगर समझ लो कि इसका इंडेक्सिंग कैसे चलेगा, 0 से 19 तक चलेगा इसका इंडेक्सिंग। 20 वैल्यू अगर इंसर्ट होनी है एक एरे में, तो उसमें 0 से 19 इंडेक्स चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो ऊपर में आपको बताया था ना, कंडीशन चेक कर रहे थे अपने कि मैक्स-1 रहती है तो उसमें स्टैक फुल होती है, तो वही कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चेक कर लिया कि अगर टॉप की वैल्यू जो है मैक्स-1 है, मतलब कि लास्ट पे पहुँच गई है, मतलब इसके बाद अब कोई इंसर्टेड नहीं होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो लिख करके ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे और बस रिटर्न हो जाएंगे, ओके। एल्स केस में मैंने लिखा है कि टॉप की वैल्यू को पहले मैंने टॉप+1 किया है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि समझ लीजिए मेरे पास टॉप की जो वैल्यू थी पहले, सबसे पहले शुरू शुरू में क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टॉप की वैल्यू को पहले +1 किया, तो ये +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहला एलिमेंट अगर इंसर्ट कर रहे हैं अगर, तो 0 इंडेक्सिंग पे इंसर्ट होगा। अब तो 0 इंडेक्सिंग पे हम क्या किए, 0 मतलब टॉप एरे के 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अगर मेरे पास टॉप की वैल्यू जो है 19 होगी, ठीक है। तो 19 होगी तो मैक्स मैक्स की वैल्यू क्या है, 20, 20 - 1 19, जो कि टॉप की वैल्यू है। अगर वो दोनों बराबर हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट प्रिंट एल्स वाले केस में जाएगा नहीं। दूसरा क्या है, अगर समझ लीजिए इसके अलावा 0 से 19 के बीच में भी कोई वर्ड होगी, मतलब लेट सपोज 15 है, ओके। तो क्या होगा, 15 है तो पहले तो ये चेक करेगा कि मैक्स की वैल्यू तो यहाँ 19 इक्वल्स टू नहीं है, एल्स वाले केस में जाएगा। एल्स वाले केस में क्या करेगा, 15 है इसकी वैल्यू टॉप की, तो 15 को पहले क्या करेगा, 15 यहाँ है तो 15 + 1 इक्वल्स टू, और उसके बाद फिर उसको इसमें असाइन करेगा, तो ये वैल्यू 16 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब 16 वाले वैल्यू में इस वैल्यू को सेट कर देगा, और उसके बाद फिर जैसे ही एरे सेट हो गया बस ये रिटर्न हो जाएगा अपने आप ही। तो ये हो गई मेरी पुश की फंक्शन, ओके। अब पॉप देखते हैं। हाँ, तो अब पॉप में क्या है कि हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, मतलब अगर हम कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं किसी एरे से, तो मेरे को वैल्यू जाननी होगी ना, वो वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब मेन फंक्शन में बनाते हैं तो मेन फंक्शन में क्या करते हैं कि कोई वैल्यू को रिटर्न के लिए मांगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट रिटर्न लिखा है। एक अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न मांग करनी है, इंटीजर लिखेंगे, वैरचर रहेगी तो वैरचर लिखेंगे कुछ, और कैरेक्टर रिटर्न करनी है तो कैरेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे जो जो भी तरह का रहेगा, जैसे मैंने एक इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, या इंटीजर लिखा, ठीक है। अभी इसमें कुछ पास नहीं होगा क्योंकि हमें डायरेक्ट डायरेक्ट एक वैल्यू आउट करनी है, और स्टैक में क्या होता है कि वैल्यू आउट जो होता है, लीफो और फीफो, दो चीज़ बताया था मैंने पहले। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हो, टॉप मोस्ट एलिमेंट विल बी एलिमिनेटेड, ओके। सो हम यहाँ पे पहले चेक कर ले रहे हैं कि ये अंडरफ्लो वाला कंडीशन तो नहीं है, मतलब कि अगर स्टैक में कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर हम निकालेंगे क्या। सबसे पहले हम -1 वाला कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, अगर टॉप की वैल्यू -1 है मतलब कि एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अंडरफ्लो लिख करके ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एल्स केस में जाएगा। एल्स केस में क्या करेगा, एक वैल्यू पहले मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया वैल्यू, उसमें क्या किया, एस ऑफ द टॉप, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी है मेरे पास उसको उसमें सेट करेंगे, और टॉप माइनस माइनस कर देंगे। टॉप माइनस माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, एक से घट जाएगा, मतलब स्टैक की जो वैल्यू है वो एक से घट जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हूँ, देखो, स्टोरिंग द वैल्यू फ्रॉम द टॉप मोस्ट एलिमेंट टू द वैल, ओके, डिक्रीजिंग द टॉप इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू को मैं घटा रहा हूँ, टॉप की वैल्यू सपोज, यहाँ टॉप माइनस माइनस बोलने का मतलब है कि टॉप की जो वैल्यू होगी उसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे टॉप की वैल्यू सपोज करिए कि मेरे पास थी 15, ओके, मैंने 16वां एलिमेंट इंसर्ट, 16 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो टॉप की वैल्यू हो गई 15। अब 15 के केस में जब मैंने क्या किया, एस ऑफ टॉप किया, तो 15 16th नंबर जो वैल्यू होगी टॉप मोस्ट एलिमेंट, वो वैल में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, वैल में चली गई। अभी क्या कर रहा हूँ, टॉप माइनस माइनस, तो मतलब कि माइनस माइनस 15 माइनस माइनस तो 14 हो जाएगी ये, तो मतलब वही यहाँ पे हुआ, टॉप माइनस माइनस। अब क्या किया मैंने, लास्ट में इसको वैल को रिटर्न कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये जो है आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो 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 आप मेरा टॉप की वैल्यू थी, टॉप को इसलिए हम लोग कंसिडर किए थे कि ये इसको ग्लोबली सेट करना है, क्योंकि क्योंकि ये इसकी वैल्यू हम लोग हर जगह चेंज करते जा रहे हैं, पुश में भी चेंज कर रहे हैं, टॉप+1 करते हैं, इसमें टॉप माइनस करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ग्लोबली सेट किए थे, समझ गए।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक जो है लिंक लिस्ट के द्वारा पढ़ेंगे कि स्टैक हम लोग लिंक लिस्ट में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ लिंक लिस्ट स्टैक इज जस्ट सिमिलर टू वट एवर वी आर डूइंग वाइल इंसर्टिंग द वैल्यू फ्रॉम इंसर्टिंग द वैल्यू इन द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट जब हम लोग पढ़े थे तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, बिगनिंग में इंसर्ट कैसे करते हैं और बिगनिंग से डिलीट कैसे करते हैं। तो यही हो गया स्टैक अपना। ठीक है, स्टैक का मतलब हो गया इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट इन द टॉप मोस्ट मीन्स शुरू में ही इंसर्ट करना है और शुरू में ही डिलीट करना है, तो उसी को स्टैक बोलेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट के केस में अब हम स्टैक देख लेते हैं। मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि समझिए स्टैक में क्या, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तो आपका क्या कहता है लिंक्ड वाला पार्ट होता है इसमें, ठीक है, और एक वैल्यू वाला पार्ट होता है, दो चीज़ होता है लिंक लिस्ट में। ठीक है, और ये लिंक वाला पार्ट में जो आगे वाला होता है उसका एड्रेस सेव्ड होता है, करेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग के पास पहले उसमें एक स्टार्ट भी रहता है। स्टार्ट में सिर्फ एक क्या कहता है, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर रहती है, एड्रेस स्टोर रहती है। उसके बाद फिर लिंक लिस्ट बनाते हैं जिसमें एक में वैल्यू रहती है, एक में दूसरे का एड्रेस रहता है, फिर इसका एड्रेस में रहता है, इसका एड्रेस में रहता है, सेम वाइज रहते रहता है। ठीक है, अब हम लोग स्टैक बनाए मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक लिंक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। स्टैक पढ़ रहे थे लिंक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग लिंक लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर लिए स्टार्ट, जो कि पॉइंटर है, लिंक लिस्ट पॉइंटर है। ठीक है, स्टार्ट को लिंक लिस्ट पॉइंटर बना लिए। मेन फंक्शन लिख रहा है, मेन फंक्शन के अंदर क्या किया मैंने, दो वैल्यू ली पहले तो, नम और एन। एन को पहले स्कैन कर लिया, एन क्या है मेरा, जा करके साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, मतलब कितना एलिमेंट उसमें इंसर्टेड होगा। ठीक है, दूसरा क्या है नम, नम मेरा क्या है कि वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू दिस लिंक लिस्ट। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। एक फॉर लूप में क्या किया कि आई इक्वल्स टू जीरो से लेके एन तक चल रहा हूँ, मतलब कि पूरा लिंक लिस्ट में मैंने पुश का फंक्शन लिखा है इसके अंदर सिर्फ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। ऐडिंग कैसे होती है स्टैक के केस में, जो सबसे पहले जाएगा वो घुसते चला जाएगा, मतलब ऊपर से टॉप से ही वैल्यू जाएगी, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में ही बिगनिंग में ही मेरे को ऐड करना है हर केस में। ठीक है, तो वही मैंने पुश यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी देखो अब मैं पुश का फंक्शन कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले इंसर्ट फ्रॉम द बिगनिंग वाला ही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पुश फंक्शन बना लिया है। उस केस में इंग्लिश के केस में यहाँ करते थे क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम बिगनिंग, नाम नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इस केस में पुश लिखे हैं, उस केस में दूसरा लिख सकते हैं, मतलब ये स्टैक ही हुआ। अगर बिगनिंग में ऐड कर रहे हैं लिंक लिस्ट के तो उसका मतलब स्टैक हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, स्टार्ट नोड स्टार्ट टैम, एक टैम वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंटर है, लिंक लिस्ट पॉइंटर है, लिंक लिस्ट का एक वैल्यू इसमें स्टोर होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक साइज एलोकेट किया, टैम्प इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक टेम्पोरी वेरिएबल होगा जिसमें दो पार्ट होगा, एक तो आपका लिंक वाला पार्ट होगा, ठीक है, और एक वैल्यू वाला पार्ट होगा। ठीक है, दो चीज़ होगी। अब मैंने क्या किया, इसमें इसको इन्फो बोलते हैं, इसको लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो टैम्प के इन्फो में मैंने डाल दिया वैल्यू, जो भी वैल्यू मेरे पास थी टैम्प के इन्फो में डाल दिया उसको। ठीक है, अब अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर स्टार्ट की जो वैल्यू है वो नल है, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है मतलब कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे उसमें लिंक लिस्ट में, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो टैम वेरिएबल है मेरा उसको ही स्टार्ट बना देंगे, स्टार्ट को ही टैम बना देंगे, जो कि मैंने शुरू शुरू में एक वैल्यू डिफाइन की थी, ये टैम बनाया था। इसमें एक ये इन्फो वाला पार्ट था, एक ये लिंक वाला पार्ट था, तो मैंने क्या किया, उसको ही बना दिया स्टार्ट। ठीक है, अभी अगर नो नीड टू चेक सिंस इंसर्टिंग एट बिगनिंग। ओके, अगर उसके अंदर पहले से ही एलिमेंट भरी हुई है स्टैक लिंक लिस्ट के अंदर में, तो उस केस में क्या करेंगे हम कि टैम का हमको क्योंकि इंसर्ट करना है शुरू में, बिगनिंग में इंसर्ट करना है। सपोज कि मेरे पास एक ये टैम्प है, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया 5। ठीक है, ये लिंक है, इसमें लिंक को हमको करना है क्योंकि 5 को मैंने पहले ही सेट कर दिया यहाँ पे पीछे में। ठीक है, टैम के इन्फो में मैंने सेट कर दिया था वैल्यू को। ठीक है, पहले ही किया था ना। अभी क्या है कि मेरा लिंक वाला पार्ट रिमेनिंग बच गया है। अब क्या कर रहे हैं, मेरे पास पहले से जैसे पहले वाला कंडीशन तो मैंने देख लिया, अगर स्टार्ट की वैल्यू ना ले मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो मेरे को बस सिंपली स्टार्ट को टैब बना देना, काम खत्म। ओके, अगर नहीं, अगर मेरे पास लिंक क्या कहता है लिंक लिस्ट में स्पेस मतलब पहले से एलिमेंट है, तो अब क्या करेंगे, हमको इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग करना है। तो मेरे पास सपोज कि एक स्टार्ट था। ठीक है, स्टार्ट में इस वाले का एड्रेस भरा हुआ था, ये आपका दो तीन लिंक लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, दो तीन लिंक लिस्ट है इसका है। ठीक है, तो इसमें किसका एड्रेस रहेगा, इस वाले का एड्रेस रहेगा।
ठीक है, पहला वाले का एड्रेस रहेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है एक वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि टैम के जो लिंक वाले पार्ट है, मतलब मेरे पास जो टैम वेरिएबल है उसके लिंक वाले पार्ट में मैंने क्या किया, स्टार्ट की वैल्यू को डाल दिया पहले। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, स्टार्ट की वैल्यू को, स्टार्ट मेरा इसके साथ लिंक था, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, स्टार्ट की जो एड्रेस वाली वैल्यू है, स्टार्ट में इसका एड्रेस होगा, तो अब मैंने क्या किया, टैम के लिंक पार्ट में स्टार्ट की वैल्यू को डाल दिया और स्टार्ट को जो है टैम बना दिया। देखिए समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या है कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट ये था, दो लिंक लिस्ट था, ठीक है, इसमें दो दो पार्ट है, ठीक है। अब एक यहाँ मेरे पास स्टार्ट की है, ठीक है। अब स्टार्ट में क्या किया, इसका एड्रेस डाला हुआ, सपोज इसका एड्रेस है 10, इसका एड्रेस है 20, ओके। 10 चला गया आपके स्टार्ट में। अभी मेरे पास एक तीसरा आया, ठीक है। तीसरा इसका एड्रेस है 5 मान लीजिए, ठीक है। 5 इसका एड्रेस है, ठीक है। तो अभी मेरे पास स्टार्ट में क्या है, 10 है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ 20 रहेगा, ठीक है। इसके बाद वाले का इसमें रहेगा 30 मान लीजिए सपोज, ठीक है। ये 10 इसका एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको शुरू में ऐड करना है, इसको अपने को शुरू में ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये स्टार्ट है, स्टार्ट में मैंने पहले क्या किया, 5 डाल दिया। नहीं मतलब ये इसमें पहले मैंने क्या किया, इस वाले में पहले मैंने क्या किया, इसमें क्या किया मैंने 10 डाल दिया। सबसे पहला काम क्या किया, इसमें 10 डाल दिया। टैम्प के लिंक वाले पार्ट में मैंने स्टार्ट की वैल्यू को डाल दिया, 10 चला गया इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या करूँगा, स्टार्ट की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। स्टार्ट की वैल्यू को मैंने 5 कर दिया, क्योंकि टैम्प की वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। एड्रेस वाली पार्ट को ऐसे ही लिखते हैं ना, तो 5 है, 5 को मैंने इसमें डाल दिया, मतलब हो, समझे। अब यही चीज़ हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले इसमें डाला फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू को इसमें डाला फर्स्ट स्टेप, उसके बाद इस वाली वैल्यू को मैंने स्टार्ट में डाल दिया सेकंड स्टेप, ठीक है। ये हुआ मेरा पुश। अब पॉप पे आइए। पॉप में क्या है कि हमको सिंपली एक वैल्यू को स्टार्ट से निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन चेक किया, इफ़ स्टार्ट जो है मेरा नल है, कोई वैल्यू है ही नहीं, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में होगा नहीं, तो हम लोग अंडर स्टोर वाला कंडीशन कर देंगे कि कोई वैल्यू है नहीं और रिटर्न कर देंगे -1 केस में, ठीक है। ठीक है। और दूसरा एल्स के केस में क्या होगा, एल्स के केस में मैंने एक टैम्प वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एक वैल्यू भी बनाई, ठीक है। अब टैम्प में क्या किया मैंने, साइज एलोकेट किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ओके। अब क्या किया, टैम्प को मैंने स्टार्ट से सेट कर दिया, ठीक है। सिंपल ही करना है इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टार्ट में शुरू वाले का एड्रेस है ही पहले से, स्टार्ट में शुरू वाले का एड्रेस है ही, तो मैंने इससे सीधा टैम्प में उसको डाल दिया, ओके। टैम्प स्टार्ट को क्या किया मैंने, स्टार्ट को ये वाला है, मतलब स्टार्ट में पहले इसका एड्रेस था, इसका एड्रेस डाला हुआ था, तो मैंने इसके एड्रेस में 20 डाला हुआ था, ये वाले का, इधर वाले का एड्रेस में डाला था 20। तो मैंने क्या किया, ये स्टार्ट है आपका और ये स्टार्ट का लिंक हो गया, ओके। ये वाला जो हुआ एड्रेस स्टार्ट का लिंक, तो स्टार्ट को मैंने क्या किया, स्टार्ट का लिंक बना दिया, तो मतलब अब 10 की जगह यहाँ पे 20 आ जाएगी। तो इससे कनेक्शन कट गया पूरा। अब ये सीधा इससे लिंक्ड हो गया, तो मतलब ये वाला वैल्यू ख़त्म हो गया पूरा। अब इसको मेरे को सिर्फ डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास टैम्प मैंने पहले बनाया था, स्टार्ट को टैम्प बनाया था ना, तो इसकी एड्रेस आ गई थी। अब इसके इन्फो को वैल्यू में सेट कर दिया, टैम्प के इन्फो को मैंने वैल्यू में सेट कर दिया और टैम्प को फ्री कर दिया, मतलब टैम्प को डिलीट कर दिया। फ्री एक फंक्शन है जिससे क्या कहता है, ये वाला पूरा लोकेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर रिटर्न कर दिया वैल्यू को। तो ये हुआ मेरा पॉप फंक्शन पूरा, ठीक है।